आप सभी को आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा विषय है गणित। यानी आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं और अगर आप कम दिनों में यानी 2-3 महीना का समय आपके पास बच गया है और अगर आप गणित की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो गणित में क्या सफर है कि आप 100 अंक ले आ पाए कम समय में। गणित में क्या सफर है, तो इस सीरीज में हमने 2-3 वीडियो पहले से ही डाला है, लेकिन अभी तक आप गणित नहीं पढ़ पाए हैं पूरा, या आपको समय नहीं मिल पाया है, या ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो आप कौन कौन चैप्टर पढ़ के गणित में 100 अंक ला सकते हैं, ये जानने के लिए पूरे वीडियो में आप बने रहिए। ये देखिए कौन कौन चैप्टर गणित का पढ़ा जा सकता है। तो 10वां के जो एनसीईआरटी किताब है उसमें गणित में कुल 14 चैप्टर है ना। पूरे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर की संख्या कितनी है? 14 चैप्टर है, यानी 14 चैप्टर है। लेकिन अभी आप समय कम है, तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर है और वहां से कितने कितने प्रश्न आते हैं और किस चैप्टर को आप केवल पढ़ लीजिएगा तो मैथ में आपको 100 में 100 अंक आ सकता है। आप कौन कौन ऐसा चैप्टर है जिसको आप पढ़ सकते हैं, तो आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन चैप्टर आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मार्किंग स्कीम का भी अगला वीडियो में चर्चा करेंगे कि कहां से कितना अंक आता है। लेकिन अभी आप 14 चैप्टर है गणित में टोटल, तो गणित में जब 14 चैप्टर है तो अभी आपको 14 चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 14 चैप्टर बिल्कुल नहीं, इतना से आप केवल 7 चैप्टर यानी 7 चैप्टर अगर आप पढ़ पा रहे हैं इसमें से, तो आपको फिर भी आप 100 अंक हासिल कर सकते हैं। यह है पूरे स्मार्ट तरीका। क्या है और कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है, आप चाहे तो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछता आ रहा है या 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन पेपर आप चाहे तो देख सकते हैं, या 24 का देख सकते हैं, या पिछले 5 से 7 सालों का आप क्वेश्चन उल्टा के अगर आप देख पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शर्त इतना ही है। क्या शर्त है, आइए पहले हम लोग बात करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको कौन कौन चैप्टर पढ़नी है, यानी आपको कौन कौन चैप्टर देखना है, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि सबसे जो पहला चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो चैप्टर है आपका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, तो ये चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़नी है। तो इसके ये चैप्टर आपको पूरी पढ़नी है ना। ये पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा जो चैप्टर आपका होगा यह है बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो ये दूसरा चैप्टर हुआ। फिर अगर हम तीसरा चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर की है एक रेखीय समीकरण, जो आप देखे हैं ना, जो आप पढ़ते चले आए हैं, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण है ना, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू वेरिएबल। इसके बाद देखिए नौवां हम लोग 4 में चलते हैं, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी आपको पढ़नी है। ये चैप्टर 4 हुआ और चैप्टर फिर 5 है ना। चैप्टर 5 में चले आइए, तो चैप्टर 5 जो आपका देख रहे होंगे ये अंकगणित, ये एपीजेपी का है ना, देखते होंगे इसमें से एपीजेपी का है, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी करके, है ना। समांतर श्रेणी करके आपको पढ़ना है वो चैप्टर अंकगणित का। ठीक है, ये चैप्टर 5 में है समांतर श्रेणी। ठीक है, ये चैप्टर हुआ 5, यानी ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, फिर बहुपद यानी पॉलिनोमियल, 2 चर वाले रेखीय समीकरण यानी यानी पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, उसके बाद द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समांतर श्रेणी। और इसमें ये 2 चैप्टर हम लोग और ऐड करेंगे, है ना। छठा जो इसमें हम लोग चैप्टर ऐड करेंगे, ये छठा चैप्टर होगा अपना निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति यानी जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी हम ऐड करेंगे। और 7वां जो अपना चैप्टर है इसको हम लोग ऐड करेंगे प्रायिकता हम लोग ऐड करेंगे, यानी सबसे अंतिम चैप्टर जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आप देख रहे हैं 10वां का, ये जो आपका
1 से लेकर 14 चैप्टर है, जिसमें माध्यमातिका है, बहुलक है, फिर आपको सर्कल है, त्रिभुज है, बहुत सारे हैं। तो उसको उस सब को ही पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप अगर आप अभी आपके पास कम समय है, तो अगर आप यहां से भी 7 चैप्टर, यानी गणित में पूरे 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर, तो अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आधा चैप्टर भी आप पढ़ लेंगे तो आपको 100 नंबर आ सकता है, आराम से आ सकता है। उस 100 नंबर में कौन कौन चैप्टर है? तो अलजेब्रा जो है यानी बीज गणित, उसका 5वां चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। 10वां के किताब में 5 को चैप्टर है अलजेब्रा का, यानी अलजेब्रा मतलब बीज गणित, यानी परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, बहुपद यानी जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 चर वाले रेखीय समीकरण यानी पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, उसके बाद द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक और है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद सबसे आखिरी यानी प्रायिकता जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अगर आप 10वां का जो गणित है उसका केवल इतना भी चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपको गणित में 100 में 100 अंक आ सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाइए और अगर आप चेक कर सकते हैं, पहले उल्टा के रखिए, देखिए कहां से कितना क्वेश्चन पूछता है। और आप अगर आपको डाउट है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। अगला वीडियो में हम लोग ये इस पर चर्चा करेंगे कि कहां से कितना कौन प्रश्न पूछता है, किस टाइप का प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव कितना और सब्जेक्टिव कितना। जैसे कि पहला जो चैप्टर है परिमेय संख्या, तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर से प्रायः कितने क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कितने आते हैं वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, और कितने क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है इस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो केवल अभी आप ये 7 वीडियो, आप 7 चैप्टर पढ़िए, यानी आसान से पढ़िए। मैथ को बहुत भयावह नहीं बनाना है, ये आसान चैप्टर है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी से भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको केवल 7 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर आप देख रहे हैं, परिमेय संख्या पढ़ना है, इसके बाद बहुपद पढ़ना है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण, उसके बाद द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद फिर सबसे जो 10वां का अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, उसको आपको पढ़नी है। इतनी चैप्टर भी अगर आप पढ़ पा रहे हैं, पढ़ लेंगे, तो आपको मैथमेटिक्स आपका निराश नहीं करेगा। एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, बिहार बोर्ड 10वीं में जिसका परीक्षा 2026 में होने वाली है, और फरवरी के दूसरे सप्ताह में इसका परीक्षा होगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा अगर आप यहां से भी इतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।